जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। आज की कहानी। पीयू पीयू कहाँ है बेटा? कितना तंग करती है अपनी मम्मा को। कहाँ छुप गई मेरी परी? जल्दी आ, देख मैंने तेरे पसंद की मैगी बनाई है। मैगी का नाम सुनते ही पर्दे के पीछे छुपी पीयू झट से मम्मी की गोद में आकर बैठ गई और झट से मैगी चट कर गई। पीयू को स्कूल से आते ही कुछ अच्छा खाने को चाहिए, जैसा आजकल के सारे बच्चों को चाहिए। आज स्नेहा ने उसके पसंद की मैगी बनाई ताकि वो भूखी ना रहे, नहीं तो खेलने के बाद उसको खाने का ध्यान ही नहीं रहता। पीयू स्नेहा की 5 साल की सुंदर सी छोटी बेटी है, जिसका रंग गोरा, आंखें भूरी, बाल काले और घुंघराले। उस पर गालों पर पड़ते डिम्पल उसको और भी खूबसूरत बना देते हैं। जो भी उसको देखता है उसे प्यार करने का मन करता है ही बड़ी प्यारी बच्ची। अभी 2 महीने पहले ही स्नेहा ने उसका एडमिशन नए स्कूल में करवाया है, क्योंकि उसके पति का अभी अभी ट्रांसफ़र हुआ है अमृतसर में। पीयू को भी बहुत पसंद आया अपना नया स्कूल। बहुत जल्दी घुल मिल गई सबसे, यहाँ वो भी। 1 महीने बाद पीयू पीयू मेरा बच्चा आजा जल्दी से, देख मम्मा ने आज तेरी पसंद की आलू की कचौरी बनाई है। स्नेहा ने पीयू को आवाज़ देते हुए कहा। पीयू की तरफ से कोई उत्तर नहीं आते देख स्नेहा खुद ही पीयू को लेने उसके कमरे में जाती है और देखती है पीयू औंधे मुंह बेड पर पड़ी है और उसकी आंखें लाल हैं। पीयू को इस हालात में देख स्नेहा को तो जैसे सांप सूंघ गया। किसी अनहोनी की आशंका से घिरते उसने अपने पीयू को फिर आवाज़ लगाई। पीयू क्या हुआ बेटा? आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, क्या हुआ अचानक? किसी से लड़ाई हुई स्कूल में या फिर किसी टीचर ने डांटा मेरी बच्ची को? स्नेहा ने पीयू से बड़े प्यार से पूछा। पीयू ने नाम में गर्दन हिला दी पर मुंह से कुछ नहीं बोली। स्नेहा कुछ सोचते हुए अपने आप से बोली, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा तो कुछ नहीं है ना। हे भगवान, ना ही हो तो ही अच्छा है। तो फिर क्या बात है बता? मम्मी तो आपकी फ्रेंड है ना, मम्मी से तो सारी बातें शेयर करते हैं। बता तो क्या हुआ बच्चा? स्नेहा ने पीयू को गोद में उठाते हुए पूछा। मम्मा मम्मा पीयू बोलते बोलते रुक गई। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? घबरा मत, मम्मी को सब कुछ अच्छे से बता। स्नेहा ने उसको पुचकारते हुए पूछा। मम्मी, वो हमारे बस के नए अंकल हैं ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप कल से मुझे खुद स्कूल छोड़ने चलना, ठीक है? पीयू ने स्नेहा से कहा। अब तो स्नेहा को पक्का यकीन हो गया कि जिस बात का उसको डर था वही हुआ। फिर भी उसने कहना जारी रखा, बस इतनी सी बात। ठीक है, कल मैं छोड़ दूंगी। अब पहले खाना खा लो, बाकी बात बाद में करेंगे। स्नेहा पीयू को गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले आई और उसको खाना खिलाने लगी। और पीयू टीवी देखने में मस्त हो गई। पर पीयू की बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। बस के नए अंकल हैं ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सोचते सोचते स्नेहा अपने अतीत में खो गई। जब एक बार ऐसे ही उसने भी अपने चाचा के दोस्त के बारे में अपनी मम्मी को कहा, जो उसके स्कूल में टीचर थे और उसके साथ आया जाया करते थे। स्नेहा की उम्र तब कुछ 7-8 साल रही होगी। मम्मी, ये सर हमारे घर क्यों आते हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब देखो तब मुझे छूने की कोशिश करते हैं, मुझे कसकर पकड़ लेते हैं। मुझे उनका ऐसे छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्नेहा ने
शिकायती लहजे में कहा। उसकी मम्मी को भी अच्छा नहीं लगा स्नेहा का ऐसा बोलना, पर वो उनको घर आने के लिए कैसे मना करती। तो उन्होंने स्नेहा को ही बोला, तू उसके पास मत जाया कर, जब वो आए दूर रहा कर उनसे। स्नेहा भी अब यही करती, जब भी उनको आते देखती डर के मारे कहीं छुप जाती या फिर किसी काम में लग जाती, उनसे दूर ही रहती वो आजकल। पर एक दिन स्नेहा अपने चाचा चाची के साथ अपने चाचा के दोस्त के परिवार में किसी की शादी में जा रहे थे, तो एक ही बस में जाना था उनको। सब लोग बैठ गए और स्नेहा भी खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। स्नेहा को वापस डर लगने लगा कि इसके सर वापस उसको छूने की कोशिश करेंगे, अब कैसे बचेगी वो उनसे। तभी उसके सर उसके पास आकर बैठ गए और उसको अपनी गोद में बैठा लिया और उसको प्यार करने लगे। स्नेहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब और हद तो तब हो गई जब उन्होंने स्नेहा के टॉप में हाथ डालकर उसके सीने को छू लिया और कसकर पकड़ लिया उसको। स्नेहा को बहुत डर लग रहा था। उसने उनका हाथ हटाया और जोर से चाची को आवाज़ लगाई। उसके सर भी घबरा गए और उसको छोड़ दिया। उसके बाद से स्नेहा किसी भी आदमी को देखती उसको अजीब सा डर लगने लग जाता। वह अपनी मम्मी के साथ ही रहती जहाँ भी जाती। पर घर के लोगों का क्या, उनसे बचकर कहाँ जाए वो, क्योंकि उसकी बुआ का बेटा जब भी आता किसी बहाने से उसको अपने साथ ले जाता और फिर उसको अजीब तरीके से छूता, जो उसको बिल्कुल अच्छा ना लगता। पर स्नेहा डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताती, बस कोशिश करती कि वो उनके साथ नहीं जाएगी। अब कभी कभार उसकी कोशिश ये कामयाब हो जाती और कभी नहीं। उसके साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है वो समझ नहीं पा रही थी। शायद वो अभी छोटी थी तो उसका सब फायदा उठा रहे थे कि वो किसी से कुछ नहीं बोलेगी। और स्नेहा ने आज तक इस दर्द को खुद ही सहा है, किसी को कुछ नहीं बताया। एक बार मम्मी को बताया, पर मम्मी ने उसको ही समझा दिया, लेकिन इस दर्द का मतलब वो आज जाकर समझी है, जब ये गुड टच और बैड टच का कंसेप्ट शुरू हुआ है कि उसके साथ आखिर ये सब क्या हुआ था, उसका कितनी बार शारीरिक शोषण हुआ था। पर किसी ने उसको इसके बारे में कभी नहीं बताया कि इस हालात में हमें क्या करना चाहिए। अचानक पीयू की हंसी आवाज़ सुनकर अपने अतीत से बाहर आते हुए उसने अपने आप से कहा, मैं अपनी माँ की तरह नहीं बनूंगी, जिन्होंने अपनी बेटी का दर्द पता नहीं क्यों नहीं समझा, पर मैं अपनी बेटी को समझूंगी और समझाऊंगी भी। अब टाइम आ गया है मेरी बेटी को समझाने का कि जिस दर्द से मैं गुजरी थी उस दर्द से उसे नहीं गुजरना है। उसे अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि कोई चाहकर भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके और उसके तन और मन को कोई चोट ना दे सके। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। मम्मा मम्मा, पीयू की आवाज़ सुनकर स्नेहा बोली, पीयू खाना खाकर बॉडी पार्ट्स के नाम याद कर लेना, मैं पूछूंगी आज और कुछ नया भी सिखाऊंगी। ओके मम्मा, पीयू ने उत्तर दिया। स्नेहा ने अब पीयू को समझाने की पूरी योजना अपने मन में बना डाली और उसके अनुसार पीयू को समझाने लगी। पीयू, आपको पता है हमारे बॉडी पार्ट्स 2 टाइप के होते हैं, दूसरों को दिखने वाले और खुद को दिखने वाले।
ये कैसा होता है मम्मा? मुझे तो मैंने बताया है, आई, नोज, ईयर, फेस, हैंड, लेग, ये सब होते हैं। पीयू बड़े आश्चर्य से बोली, हाँ ये तो होते हैं जो सबको दिखते हैं, पर कुछ और भी हैं जो हमारे कपड़ों से ढके रहते हैं और वो सिर्फ हमें दिखते हैं। उनको बोलते हैं प्राइवेट पार्ट्स। उन पर सिर्फ हमारा अधिकार होता है। स्नेहा के शरीर के पार्ट्स को समझाते हुए पीयू को बताया। ओ मम्मा, आ गया समझ में, मेरे प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं? पीयू ने खुश होते हुए बोला। इसी तरह टच भी 2 प्रकार के होते हैं। टच का मतलब पता है? स्नेहा ने पीयू से पूछा। हाँ मम्मा, किसी को टच करना मतलब उसको छूना, जिससे मैंने आपको टच किया। पीयू स्नेहा को छूते हुए बोली। वेरी गुड माय डियर, बिल्कुल सही। अब सुनो, एक होता है गुड टच और एक बैड टच। यानी कि जब किसी के छूने से हमें अच्छा लगे वो होता है गुड टच, जैसे मम्मी, पापा, दीदी, भैया या कोई और तुम्हें जानने वाला या जिसे तुम पसंद करते हो उसके छूने से तुम्हें लगता है। और जब किसी के छूने से हमें बुरा लगे या जब कोई हमारे प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश करे तब उसे बोलते हैं बैड टच। अब पीयू कुछ सोचने लगी। क्या सोच रही हो बेटा? क्या किसी ने आपको बैड टच किया? स्नेहा ने पूछा। हाँ मम्मी, हमारे बस वाले अंकल ने मुझे कई बार टच किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने बोला कि आप मुझे कल स्कूल छोड़ने जाना। पीयू ने अब स्नेहा को सारी बात बताई। मम्मा, उन्होंने मेरी 2 फ्रेंड को भी बेड टच किया, रिया और आशी को। उन्होंने मुझे बोला ये अंकल अच्छे नहीं हैं, हमें पकड़ते हैं ज़बरदस्ती। पीयू बोली। तो उन्होंने ये बात अपनी मम्मी को बताई जिससे आपने मुझे बताई? स्नेहा ने पूछा। नहीं मम्मा, उन्होंने सोचा मम्मी उन्हें डांटेगी इसलिए नहीं बताया। पीयू बोली। ऐसा नहीं है बेटा, मम्मी पापा तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। वो हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं, उन्हें डांटते नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले जब भी आपको कुछ अच्छा या बुरा लगे सारी बातें उनसे शेयर करनी चाहिए, जैसे आज आप शेयर कर रहे हो। आप नहीं बताते तो मुझे इसके बारे में कैसे पता चलता? स्नेहा बोली। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। पीयू ने स्नेहा के हाँ में हाँ मिलाई। और उसके बाद ज़रूरी बात, यदि आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसका विरोध करना। आपको किसी आदमी के टच करने से परेशानी हो रही है, चाहे वह आदमी आपके घर का ही क्यों ना हो, आपको चिल्लाकर सबको बताना चाहिए और आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। मम्मी या पापा तो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे ना। कुछ समझी मेरी बच्ची? स्नेहा ने पीयू के कान पकड़ते हुए पूछा। हाँ मम्मी, समझ गई। अब मैं कल ही अंकल की शिकायत टीचर से करती हूँ। उनको बताऊंगी कि अंकल बेड टच करते हैं और बच्चों को डराते भी हैं। थैंक यू मम्मा, आज आपने मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाई। और पीयू ने स्नेहा के गले लग गई। स्नेहा को अब विश्वास हो गया कि जो वह पीयू को समझाना चाहती थी वो समझ गई थी और अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो स्नेहा के साथ हुआ था। अगले दिन स्कूल में पीयू ने अपने साथ होने वाली हरकतों की जानकारी टीचर्स को दी। तब जाकर टीचर्स ने बस कंडक्टर को डांटा और निलंबित कर दिया। सभी ने पीयू को बहुत बहादुर बताया और उसकी मम्मी की बहुत तारीफ की, जिनकी वजह से सबको कंडक्टर की करतूतों का पता चला। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए।